हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग पोएम पढ़ने जा रहे हैं फायर और आइस के बारे में, जो कि लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। तो ये बहुत ही प्यारा सिम्बॉलिस्टिक पोएम है, मतलब इसमें पूरी तरीके से सिम्बॉलिज्म ही आपको दिखाई देगा। ये जो हेडिंग से लेके इस पूरे पैराग्राफ में, ये जो 2 पैराग्राफ है, छोटा सा पोएम है, इन सारे लाइंस में आपको बस सिम्बॉलिज्म ही दिखाई देगा। सिम्बॉलिज्म का मतलब होता है कि एक चीज़ जब दूसरी चीज़ को सिम्बलाइज करती है, जैसे कि यहाँ पे हम लोग फायर और आइस को इस तरीके से ही बस नहीं देखेंगे कि ये बस फायर और आइस है, इसको हम लोग ह्यूमन के नेचर से भी कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे ये जो फायर एंड आइस है, यहाँ पे फायर एंड आइस डिस्ट्रक्शन के लिए आया है। कब डिस्ट्रक्शन लाएगा? जबकि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाएगा। फायर तो अभी भी है, आइस तो अभी भी है, लेकिन जब डिस्ट्रक्शन कब हो जाएगा? जब वो एकदम एक्सट्रीम हो जाएगा, लिमिट को क्रॉस कर देगा। तो कोई भी चीज़ लिमिट से ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है। तो इसी चीज़ के बारे में, चाहे वो नेचर के बारे, चाहे वो नेचर में हो, चाहे वो ह्यूमंस के इमोशंस में हो, कोई भी चीज़ लिमिट लेस अच्छा नहीं लगता है। यहाँ से हम लोग पोएम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पोएट क्या कहते हैं कि सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये कह रहे हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि वर्ल्ड जो है फायर से ख़त्म होगा, फिर वो कह रहे हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि वर्ल्ड जो है आइस से ख़त्म होगा, और मैंने जितना टेस्ट किया है अभी तक डिज़ायर को, उससे मुझे यही समझ में आता है कि मैं फायर को फेवर करूँगा। फायर यहाँ पे डिज़ायर्स के लिए स्टैंड होता है, ह्यूमंस के डिज़ायर्स, ह्यूमंस के पैशन, अनसेटिस्फाइंग जो उनकी डिज़ायर्स होते हैं उनके लिए स्टैंड होता है कि अगर हमें इतना मिला है तो भी वो हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है, हमें और चाहिए, हमें और चाहिए। और ये चीज़ क्या चीज़ में रिजल्ट करता है? उनकी अल्टीमेट डिस्ट्रक्शन में। ठीक है, इवन उन्हीं के नहीं, उनके आसपास उनसे जुड़े हुए हर लोग, हर चीज़ की डिस्ट्रक्शन में वो रिजल्ट करता है वो। तो यही चीज़ हम लोग नेचर में भी देख सकते हैं। फायर जब, अगर आप इमेजिन करिए, अगर फायर गलती से रुका नहीं, अगर पूरे अर्थ पर कहीं पे, मान लीजिए बहुत बड़े से स्पेस पे, कहीं जंगल में या कहीं फॉरेस्ट में कहीं अगर फायर लग जाता है और अगर वो रुका नहीं, वो बढ़ते गया, तो हमारा पूरा अर्थ, उसमें इतनी ताकत है कि वो हमारा पूरा अर्थ डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसका हम लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल नेचर से अगर हमें लेना है तो हम ले सकते हैं कि जिस तरीके से हमारे जो डायनासोर्स थे, जो 66 मिलियन ईयर्स अगो, मतलब ईयर्स पहले जो ख़त्म हो गए, वो कैसे मरे? वो फायर से ही मरे थे। फायर रुका ही नहीं, फायर सारी चीज़ों को जला दिया, इवन डायनासोर्स भी मर गए। ठीक है, और एक एग्जाम्पल है छोटा सा, अगर हमें लेना हो कि जैसे हमारे हिंदू माइथोलॉजी में होता है ना, हमारे जो त्रिमूर्ति होते हैं, शिव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश जो होते हैं, तो हमारे जो महेश हैं यानी कि शिव जो हैं, जिनको हम लोग गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बोलते हैं, तो जब वो अपने वीरभद्र अवतार में आए थे, जब वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए थे, जब उनकी वाइफ सती का डेथ हो गया था, तो जब वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए थे तो उन्होंने क्या किया था? उन्होंने सब कुछ, मतलब अपने आसपास की चीज़ें डिस्ट्रॉय कर दी थी। उन्होंने मतलब बहुत सारे लोगों को हार्म पहुंचाया था। तो ये जो हमारा एक तरीके का चीज़ जो हमें दिखाई देता है, डिस्ट्रक्शन वाला चीज़, वो हमें नेचर में भी दिखता है और वो चीज़ हमें ह्यूमंस के इमोशंस में भी दिखता है। छोटा सा एग्जांपल, अगर हमें ह्यूमंस के तरीके से, नज़रिए से समझना हो तो हम ये समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए 2 बच्चे हैं, ठीक है, एक है जो कि बहुत अच्छे वेल डेवलप्ड फैमिली में पैदा होता है, जो कि बहुत रिच फैमिली में पैदा होता है, और एक बच्चा जो है वो बहुत ही पुअर फैमिली में पैदा होता है, उसके पास कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती। ठीक है, लाइफ में बहुत पुअर कंडीशन में वो रहता है। तो जो ये रिच बच्चा है, उसे तो सब कुछ मिल रहा है, उसे तो सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं, सारी सुख सुविधाएं मिली हैं, तो उसके अंदर कौन सा चीज़ आएगा? उसके अंदर वो आइस वाला एक जो है नेचर वो आएगा, मतलब कोल्डनेस, रिजिडिटी आएगा। कोल्डनेस का मतलब हमेशा इंग्लिश में होता है बैड, मतलब बुरा। जब हमें कहना होता है कि कोई बहुत ज़्यादा रूड है, मीन है, तो हम कहते हैं कि वो बहुत कोल्ड है। ठीक है, ही इज़ वेरी कोल्ड नेचर्ड। तो इसका मतलब वो जो रिच बच्चा होगा वो बहुत ही ज़्यादा स्टबर्न होगा, वो बहुत ज़्यादा घमंडी होगा, इस तरीके से होगा, और उसका जो घमंड होगा वो अल्टीमेटली क्या लीड करेगा? उसके डिस्ट्रक्शन में लीड करेगा। वो उस घमंड में अंधा हो जाएगा, उसे लोगों की सेंसिटिविटी का कुछ पता नहीं चलेगा, पुअरनेस क्या होता है, लोग अपने सोसाइटी आसपास की दुख पीड़ा, उसे कुछ समझ में नहीं आएगी। और वहीं पे दूसरा जो बच्चा होगा पुअर, जिसके अंदर एक जुनून होगा कुछ करने का, उसे आगे बढ़ने का, वो भी इतना ज़्यादा, वो जुनून अगर ठीक है, थोड़ा सा अगर वो उस जुनून को अगर वो कंट्रोल करेगा और वो कुछ एक
मुकाम पे पहुंच जाता है, कुछ बन जाता है, तो फिर तो ठीक है, अच्छी बात है। पर अगर वो उस घमंड में आके और पाना चाहेगा, अगर उसे और ज़्यादा चाहिए, अगर उसकी डिज़ायर्स और बढ़ते जाएंगे, तो वो उसके अल्टीमेट डिस्ट्रक्शन में लीड करेगा। जैसे रिसेंटली अभी एक मूवी भी आया था ओपेनहाइमर, उसमें हम देखते हैं कि किस तरीके से डॉक्टर ओपेनहाइमर का जो डिज़ायर्स होता है बदला लेने का जापान से, वो इस तरीके से बढ़ जाता है कि वो एटॉमिक बॉम्ब तक बना देते हैं लोगों के डिस्ट्रक्शन के लिए। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वहाँ पे जो छोटे बच्चे हैं, औरतें हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, उन मासूम लोगों की जानें चली जाएंगी, ठीक है। और एक मूवी थी स्कैम बोलकर, उसमें एक आदमी इतना अंधा हो जाता है अपने पैसे के डिज़ायर के लिए कि वो अल्टीमेटली उसके डिस्ट्रक्शन में लीड करता है। तो ये छोटे छोटे एग्जाम्पल्स है जिससे हम लोग समझ सकते हैं कि जो फायर, बर्निंग फायर होता है इंसान के अंदर, वो उसी के डिस्ट्रक्शन के लिए नहीं, उसके आसपास उससे जुड़े हर चीज़ के डिस्ट्रक्शन में लीड करता है। तो ये जो डिज़ायर्स का भावना, ये जो डिज़ायर का भावना है, ये जो रिजिडिटी का भावना है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, फायर और आइस का जो ये नेचर है, इसकी वजह से क्या होता है, सिर्फ ह्यूमन का ही नहीं, नेचर का ही नहीं, हर चीज़ का डिस्ट्रक्शन होता है। फिर वहीं पे अगर हम देखें सेकेंड पैराग्राफ में, बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। अब क्या कह रहे हैं पोएट की, अगर अर्थ को 2 बार ख़त्म होना होता, पहली बार तो फायर से समझ में आ गया, पर अगर अर्थ को 2 बार ख़त्म होना होता तो कैसे ख़त्म होता, एक तो आइस की वजह से ख़त्म होता, ठीक है, दूसरी बार कैसे, क्योंकि आइस जो होता है ना वो रिजिडिटी का सिंबल होता है। अभी मैंने आपको एग्जांपल देके समझाया, आइस क्या होता है, वो रिजिडिटी का सिंबल होता है, कोल्डनेस का सिंबल होता है। तो जब ये चीज़, इस तरीके का चीज़ आ जाता है इंसान के इमोशंस में कि मुझे झुकना नहीं है, मुझे स्टबर्न रहना है, तो ये भी स्लोली ग्रेजुअली डिस्ट्रक्शन पे ही लीड करता है। ये भी उसके और नेचर में भी अगर देखें तो आइस धीरे धीरे हमारे जो ग्लेशियर, ये भी उसके और नेचर में भी अगर देखें तो आइस धीरे धीरे हमारे जो ग्लेशियर्स हैं वो अगर बहुत ज़्यादा फैल जाएंगे, पूरी तरीके से अर्थ अगर ठंडा हो जाएगा तो वो भी, तब भी इंसान नहीं बचेगा, है ना। और अगर फायर भी फैल जाएगा, वो तो बहुत रैपिडली फायर फैलता है, बट आइस ग्रेजुअली फैलेगा तो उसकी वजह से भी डिस्ट्रक्शन ही होगा। तो ये पूरा पोएम ह्यूमन और नेचर को एक तरीके से जोड़ रहा है और ये एक मैसेज देना चाहता है कि ना ज़्यादा डिज़ायर्स और ना ज़्यादा हेट्रेड, ठीक है, वो ह्यूमंस के लिए और नेचर के लिए, दोनों के लिए अच्छा नहीं होता है। तो हर चीज़ लिमिट में होनी चाहिए, इको फ्रेंडली तरीके से होनी चाहिए। नेचर में भी हर चीज़ का लिमिट होना चाहिए कि अब जैसे कि लोग अपने मतलब के लिए पेड़ काट रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, अपने मतलब के लिए बिल्डिंग्स, टावर्स, ये सब बना रहे हैं, पोल्यूशन कर रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, अर्थ और नेचर को हार्म हो रहा है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ते जा रहा है। अब करते करते अगर जो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो अगर इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि हम लोग एक टाइम पे रह नहीं पाएंगे। ये जो ह्यूमंस का बढ़ता हुआ डिज़ायर है, इसको हम लोग को कंट्रोल करना है, इस दोनों इमोशंस को हम लोग को बैलेंस में लाना है, तभी हम लोग प्रॉपरली सर्वाइव कर पाएंगे। तो अब हम लोग थोड़ा सा पोएटिक डिवाइसेस देख लेते हैं। इस पोएम में हम लोग देखेंगे कि ये जो फर्स्ट 2 लाइन्स है, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, यहाँ पे जो सम वर्ड है वो फर्स्ट लाइन में भी रिपीट हुआ है, सेकंड लाइन में भी रिपीट हुआ है। तो इसका मतलब जब एक ही वर्ड दोनों लाइन में रिपीट होता है, ऊपर नीचे की लाइन में ऐसे रिपीट हो रहा है बाद तो हम लोग उस चीज़ को क्या कहते हैं, एनाफोरा कहते हैं। तो यहाँ पे जो सम है वो एनाफोरा है। फिर यहाँ पे जो फायर है और आइस है, ये किस चीज़ को, ह्यूमंस के किसी चीज़ को पर्सोनिफाई कर रहा है ना, मतलब ये जो फायर एंड आइस ये तो नॉन लिविंग थिंग है, बट इसको हम लोग ह्यूमन के इमोशन से जोड़ पा रहे हैं। ह्यूमन का जो इमोशन है एक डिज़ायर, जो कि जिससे हम लोग फायर को सिम्बलाइज, जिससे हम लोग फायर को कनेक्ट कर पा रहे हैं, और ह्यूमंस का जो इमोशन है स्टबर्ननेस, हेट्रेड, इन सब चीज़ों को हम लोग आइस से जोड़ पा रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग फायर आइस को पर्सोनिफाई करवा दे रहे हैं, तो ये पर्सोनिफिकेशन हो जा रहा है। दूसरा है यहाँ पे एग्जाम्पल, सम से, ये जो फिर से ये जो साथ में सम से लिखा हुआ है, ये क्या है, समझ में आ गया होगा। एस ये जो लेटर है बार बार रिपीट हो रहा है, अगल बगल लिखा हुआ है एक लाइन के अंदर। तो यहाँ पे सम से और सम से दोनों ही अलिटरेशन है। अब यहाँ पे आप देखो, टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। ये जो लाइन है ना, 3 लास्ट लाइन, यहाँ पे हम लोगों ने एंजाममेंट का यूज़ किया है, ENJAMBMENT, ठीक है। ये कौन सा पोइटिक डिवाइस होता है, इसका मतलब होता है कि अगर एक ही पॉइंट ऑफ आइडिया, एक ही अगर थॉट प्रोसेस, एक ही थॉट अगर कंटिन्यू होता है लाइंस पे, बिना किसी पंक्चुएशन मार्क के, बिना किसी फुल स्टॉप के, बिना रुके अगर कंटिन्यूसली लाइन में आ रहा है, तो वो चीज़ क्या हो जाता है, वो चीज़ हो जाता है एंजाममेंट।
आई होप आप लोग को पोएम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट होगा तो यू कैन कमेंट एंड आस्क मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।